You failed us, Adik Mehta. You bloody failed us. तुमने जो किया, जो बताया, उसके बावजूद हमने तुम पे भरोसा किया। तुमने चांस मांगा था, तुम्हें चांस दिया। हमने क्या कहा था तुमसे? क्या कहा था? कि हम वनराज को तुम्हारे और पाकी के लिए जेन्युइनली कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? अनुज कहा था। Shut up! Shut up! Shut up! मुझे तुम्हारे मुंह से अब और कोई सफाई नहीं चाहिए। And there is definitely no but here. So you shut up now. Zip it. बदतमीज, बेवकूफ और सेल्फिश तो तुम पहले से थी पाखी, लेकिन बेशर्म भी हो ये तो आज पता चला। अरे शादी करते वक्त एक बार भी तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि जब ये बात तुम्हारे घर वालों को पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी? अरे लोग तो प्यार में इवॉल्व होते हैं, लेकिन तुमने तो प्यार में गिरने और गिरते रहने की कसम खा ली है बस। अगर किसी और की नहीं तो अपने बारे में तो सोचती पाखी, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में तो सोचती। अरे इसके पास इतनी सी भी अक्ल होती ना तो ये कभी ऐसी हरकत नहीं करती। अकल तो दोनों में ही नहीं है। अनुपमा, तुमने जो अभी बोला बिल्कुल सही बोला। आजकल सब कुछ ना इंस्टेंट हो गया है। इंस्टेंट नूडल्स तो देखे थे, आज इंस्टेंट बेइज्जती पहली बार देख रहा हूं। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये अक्ल वगैरह नहीं, और ये ना इसने दिमाग से काम लिया और ना इसने समझदारी से। बस एक दिन के लिए रुक जाते, त्योहार हो जाने देते तो हो सकता है सब ठीक हो जाता, सब मान जाते, लेकिन नहीं, इन्हें तो अभी के अभी शादी चाहिए थी, अभी के अभी। आज के बाद शादी का कोई मुहूर्त ही नहीं था। आज अगर शादी नहीं करते तो क्या जिंदगी भर कंवारे रह जाते? अरे तुम्हें क्या लगता है लाइफ कोई फेरी टेल होती है क्या कि शादी कर ली उसके बाद सब कुछ सेट? अरे असली जिंदगी तो शादी के बाद शुरू होती है। कुछ सोचा है तुम लोगों ने? कुछ सोचा है लाइफ में क्या करोगे? अगर तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया उसके बाद क्या करोगे? सोचा है? क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हमने शादी प्रॉपर रिचुअल्स के साथ की है, पंडित जी और भगवान जी के प्रेजेंस में की और हमारे पास वीडियो भी है एज अ प्रूफ। अरे पाखी प्लीज, मैं कोई तुमसे शादी का प्रूफ नहीं मांग रही हूँ। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रही हूँ कि अगर तुम्हारी फैमिली ने शादी को एक्सेप्ट नहीं किया उसके बाद क्या करोगे? अगर इस घर में घुसने नहीं दिया तो क्या करोगे? कहाँ जाओगे? क्या खाओगे? सोचा है कभी? सॉरी अनुज, सॉरी कि हमने आपको बिना बताए शादी कर ली। सॉरी कि हमने आप लोगों के डिसीजन का इंतजार नहीं किया। हाँ, हम मानते हैं कि हमारा बिना बताए शादी करना गलत हो सकता है, लेकिन हमारा प्यार बिल्कुल भी गलत नहीं है। We genuinely love each other. हाँ, और हम शादी करके भाग भी तो सकते थे ना, लेकिन हम घर आए वापस क्योंकि हमारी इंटेंशन गलत नहीं थी। भाग के जाते का? हाँ? ऐसा कौन सा ताजमहल लिखा है तुम्हारे नाम पे जो वहाँ चले जाते? बोलो बोलो, बातें सुनो इनकी। बोल रहे हैं कि हम तो वापस आ गए, बहुत उपकार किया। हाँ? इन्हें तो सुवर्ण पदक मिलना चाहिए। हाँ? भाग के जाते का? और भाग के शादी की तो फिर शादी करके भाग भी जाते। हाँ? शादी करने के बाद क्या पाँव में मोच लगी थी? हम लोग डर गए थे, हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। हमें ऐसा लगा कि आप लोग हमें अलग कर दोगे, इसलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए हमने ये डिसीजन लिया। सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं बेटा, शादी नहीं करते। घर आए तो अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से आए हो, अपनी फैमिली के लिए नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। अनुज, आप तो मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड सब कुछ हो। इनफैक्ट आप तो मेरे फादर फिगर भी हो।
तो आप तो हमारे प्यार को समझने की कोशिश करो ना। अनुज, आई नो आपने मुझे कहा था कि आप वनराज अंकल से बात करोगे। आई नो आपने बोला था कि आप उनको कन्विंस करोगे, बट वो नहीं हुए। और ये बात मैं पाकी को नहीं समझा पाया और मैं डर गया था, इसलिए उसे काम डाउन करने के चक्कर में मुझे ये शादी करनी पड़ी। लो बोलो, काम डाउन करने के लिए शादी कर ली, बोलो। हाँ? कल जाके कोई और रोटी बिलखती दिखेगी तो उसे भी काम डाउन करने के लिए शादी कर लोगे? वाह, हमारे लिए भी इतना बड़ा स्टेप लेना इजी नहीं था, मगर हम क्या करते। बड़ी आपने भी तो मम्मी से प्यार किया है ना। प्यार को खोने का डर और दर्द आप बहुत अच्छे से समझते हैं, तो हमें भी समझिए ना प्लीज। और कोई हमें नहीं समझ रहा है, एटलीस्ट आप तो समझिए बड़ी प्लीज। अनुज, एक बार खुद को हमारी जगह पे रख के देखिए और बताओ, अगर आपका प्यार आपसे छिनने वाला हो तो आप क्या करोगे? याद है ना अनुज, आपने मुझसे कहा था कि जब कॉलेज में आपका प्यार आपसे छिनने वाला था तो आपने लोगों की हड्डियां तोड़ दी थी। मैंने तो सिर्फ शादी की है। पापा, पापा, सॉरी पापा। आई नो मैंने आपको हर्ट किया है, लेकिन I'm really sorry। हाँ, बाप का गला काट और बाद में सॉरी सॉरी कहते रहना। पापा, गलती तो सबसे होती है ना, हमसे भी हो गई। पापा, आप जब तोशु भाई और भाभी को उनकी गलती के लिए माफ कर सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? जब आपके पापा आपको आपकी गलती के लिए माफ कर सकते हैं तो मेरे पापा मुझे मेरी गलती के लिए माफ क्यों नहीं कर सकते? बाप ने एक क्या गलती की, तुम लोगों को तो पूरी जिंदगी गलती करने का लाइसेंस मिल गया। पापा, कुछ तो बोलिए। पापा, कुछ तो बोलिए प्लीज। पापा, आप मुझे मारिए, आप मुझे मारिए, मारिए मत, डांटिए पापा, बस कुछ तो बोलिए पापा, प्लीज प्लीज। पापा, पापा, I'm sorry। पापा, I love Adhik, लेकिन मैं आप सबसे भी बहुत प्यार करती हूँ। पापा, आप ही कहते थे ना आपको प्यार और परिवार दोनों चाहिए, मुझे भी दोनों चाहिए पापा। पापा, आपने मेरी हर विश पूरी की है, प्लीज ये विश भी पूरी कर दीजिए, प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लीजिए पापा। पापा प्लीज। प्लीज पापा, प्लीज मुझे और अधिक को आशीर्वाद दे दीजिए प्लीज। पापा प्लीज, आपकी बेटी आपके सामने हाथ जोड़ती है, प्लीज प्लीज आई बेग यू पापा, प्लीज मुझे और अधिक को आशीर्वाद दे दीजिए। पापा, पापा आई नो आप मुझे बहुत प्यार करते हो, प्लीज अपनी बाकी के प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए पापा। आई जस्ट होप अंकल पिघल जाएं और हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लें। अंकल मान जाएंगे तो फिर बाकी सब भी मान जाएंगे। पापा, आप हाँ कहेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों फैमिलीज में जो भी झगड़े सब खत्म हो जाएंगे और सब साथ में ना हैप्पी हैप्पी जाएंगे। प्लीज पापा, पापा प्लीज।
पापा एक दिन रुक जाता तो क्या बिगड़ जाता। देख, दिस इज नॉट डन, नॉट डन। एक गलत कदम जिंदगी भर के लिए सजा बन जाता है, और तुम दोनों ने वही कदम उठाया। इसका नतीजा क्या होगा तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है। तेरे पैदा होने पे तेरे बाप को जितनी खुशी हुई थी ना, उससे भी ज्यादा आज अफसोस हो रहा होगा। काव्या बेटा, जरा जाके वनराज को देखा। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है बापूजी, ये कोई अलग जोन में ही है। आई एम कैरिंग अ हेडेक। अनु, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है। डू यू हैव अ मेडिसिन? हाँ हाँ, दवाई है, मैं लाती हूँ अभी। आराम से। थैंक यू। हाँ, आप भी दवाई ले लीजिए, लीजिए। अनुपमा, मैं भी चलता हूँ। जाके बरखा को बताना पड़ेगा। गॉड नोज वो कैसे रिएक्ट करेगी। चलता हूँ मैं। अरे कोई वनराज के पास जाओ। अनु, आई थिंक तुम्हें जाके वनराज से बात करनी चाहिए। तुम और वनराज पाकी के माँ बाप हो। यू शुड गो एंड टॉक टू हिम। ये सोच क्या रही है? जाना, कहीं गुस्से में कुछ कर ना ले वो। काव्या चलो, आओ। मिस्टर शाह, ये क्लच जिद करके मुझसे मंगाया था। मैंने इतना कहा था कि मुझे लड़कियों की चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन नहीं मानी। और ये ड्रेस 3000 रुपए की ये ड्रेस ली थी। जिद कर रही थी, माँ ने इतनी डांट लगाई थी कि इतनी महंगी ड्रेस लेने की क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं मानी ना। ये जीन्स उसने अपने दोस्त से कह के फ्रांस से मंगवाई थी। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये हील्स मैंने इतना मना किया था कि बेटा ऐसे हील्स मत पहनना, तुम्हारे घुटने खराब हो जाएंगे, लेकिन मानती कहाँ है वो। और ये मेकअप किट, मैंने ये भी समझाया था कि बेटा इतनी छोटी बच्चियों पे मेकअप नहीं अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, मेकअप करेंगी। मिस्टर शाह, प्लीज। और ये सारे ये बैग और ये प्लीज काम डाउन वी। ये सारे ब्रांडेड कपड़े, ये टेडी बेयर, ये कैमरा, और ये बैग इतना महंगा बैग मैंने कभी समर और तोशु को नहीं लेके दिया, लेकिन नहीं, मैडम के लिए तो लेना पड़ेगा ना। प्लीज काम डाउन। ये स्टिकर, ये सब च्युइंगम में से निकले। हमने च्युइंगम इसीलिए खरीदे थे ताकि ये स्टिकर मिले, और च्युइंगम खाते खाते ये स्टिकर हमने लगाए थे यहाँ पे, हम दोनों ने मिल के। बस कीजिए मिस्टर शाह। ये सारी फोटोज जिस बेटे की गुड़िया की शादी उसके बाप के बिना नहीं हुई, उसी बेटी ने आज अपने बाप को बिना बताए खुद शादी कर ली।
ये अनुपमा और काव्या भी अंदर जाके बैठ गए। अरे कोई जाके देखो तो क्या हो रहा है, वरना तो ठीक है ना। ठीक कैसे हो सकता है? जिस पिता का दिल, भरोसा, उम्मीद टूट गए हो, वो ठीक कैसे हो सकता है? वनराज आगे कैसे रिएक्ट करेगा भगवान ही जानते हैं। क्या कर रहा है वनराज? तमाशा क्यों कर रहा है? जो खुद तमाशा बन गया हो बाप, वो दूसरे का तमाशा क्या बनाएगा? सुना था बेटी घर की लक्ष्मी होती है, भगवान का वरदान होती है, लेकिन अब समझ आया कि हर बेटी ऐसी नहीं होती, और खास तौर पे मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। बाप हूं, इसलिए बद्दुआ नहीं दूंगा, लेकिन आशीर्वाद नहीं दे सकता। तुझे शादी करनी थी, कर ली, लेकिन शादी के बाद बेटी अपने मायके में नहीं रहती। तेरा सामान बाहर है और तेरा पति भी। अब तू भी यहां से जा।